पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस इस बात का दावा करते हैं कि भैया आदमपुर एयर बेस जो है वहां पर S-400 को हम लोगों ने तबाह कर दिया। पीएम मोदी ने कैसे जवाब दिया? पीएम मोदी आदमपुर जाते हैं, वहां पर सेना के जवानों के बीच में बात करते हैं और उनके बैकड्रॉप में खड़ा रहता है S-400। दरअसल पाकिस्तान में कई लोग ये चीज बोलते हैं कि यार इंडिया जो है बहुत खराब देश है, इंडिया जो है बहुत खराब देश है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन पाकिस्तानियों को ये बताने के लिए कोई नहीं बैठा हुआ है कि तुम लोग खुद कितने बड़े बेवकूफ हो। भारत में कई लोग हैं जो बोल रहे हैं कि यार ये जो जंग है ये भारतीय मिलिट्री और पाकिस्तानी मिलिट्री के बीच में है। लेकिन मेरा सवाल उन लोगों से बस इतना ही है कि अगर वाकई में वहां की आवाम इतनी ज्यादा अच्छी है कि वो भारतीयों के लिए बुरा नहीं सोचती, अच्छे की बात आप छोड़ दीजिए, बुरा नहीं सोचती, तो पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद पाकिस्तान में जश्न क्यों मनाया जा रहा था? ये वाकई में एक पूछने वाली बात है जिसका जवाब मुझे पता है कि हमारे देश के वो बुद्धिजीवी दे नहीं पाएंगे जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो भारत से प्यार करती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% लोग भारत से नफरत करते हैं, लेकिन 99% तो करते हैं। मतलब वहां के जो एक्टर्स हैं जिनकी रोजी रोटी भारत के भरोसे बैठी हुई है, वो लोग भी अपना मुंह खोल के बोलने लगे। वो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो कि क्रिकेट के समय पर लाइव करते हैं और इंडिया से काफी पैसा कमाते हैं, मतलब मैंने देखा है उनके लाइव पर हमारे इंडिया के लोग जा जाकर उनको पैसा डोनेट करते हैं। जब उनके चैनल्स चलना भारत में बंद हुए तो उन लोगों ने भारत को गालियां देना भी शुरू कर दिया। वो हंसी वस्सी जो दो लौंडे बैठ के करते हैं ना, वो उनने भी यही सब शुरू कर दिया। तो बात यह है कि पाकिस्तान में सिर्फ कुछ लोग नहीं बल्कि काफी लोग चाहते हैं कि इंडिया के साथ में रिलेशंस सुधारने की कोई जरूरत नहीं। और इसका सीधा सीधा नमूना हमको दिखाई दिया जब 11 तारीख को सीज फायर की बात करेगी और देर रात होते होते एक बार फिर से पाकिस्तान अपने उसी पुराने ढर्रे पर आ गया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को जोकर कहा जा रहा था। देखिए, भारत की अगर बात कहें तो भारत बुद्ध की भूमि है। हम हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते हैं, करना भले ही हमको ना हो, लेकिन अगर हम पे बारी आएगी, थोपी जाएगी तो हम करेंगे जरूर। लेकिन पाकिस्तान की करंट इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है कि वो सिर्फ और सिर्फ डूबने की तरफ जाएगा और कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन दिक्कत यह है बेवकूफ इंसान के साथ में कि अगर वो कीचड़ में बैठकर लौट रहा होता तो उसको समझ में नहीं आता कि वो एक सूअर की तरह दिखाई दे रहा है। और पाकिस्तान के अवाम के साथ में भी समस्या यही है कि वो लोग कीचड़ में लौट रहे हैं और उनको लग रहा है कि हम स्विमिंग पूल में बैठे हुए हैं, जबकि असलियत में वो कीचड़ में लौट रहे हैं और सूअर की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। क्या बोलो अब इन लोगों के बारे में? आप पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन देखिए। साले तुम्हें जंग लड़ने के लिए वर्ल्ड बैंक से भीख मांगनी पड़ रही है, IMF से भीख मांगनी पड़ रही है, और तुम बोल रहे हो कि हम इंडिया को जवाब देंगे। क्या जवाब दोगे? कटोरा फेंक के मारोगे? भाई पाकिस्तान इस समय चाहता है, पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान, US, चाइना, ये तीनों इस समय ये चाहते हैं कि इंडिया की जो ग्रोइंग इकोनॉमी है और जो एवर ग्रोइंग इंटरनेशनल इमेज है उसको कैसे भी करके डेंट किया जाए और इंडिया को एक ऐसी सिचुएशन में पुश किया जाए जहां पर वो डोमिनेट ना कर सके। और यही कारण है कि जब सीज फायर की बात आई तो ट्रंप महोदय एकदम से कूद के आ गए और बोले मैंने कराया, मैंने कराया, मैंने कराया। और फिर जब कल देर शाम को हमारे देश के PM राष्ट्र के नाम संबोधन करने वाले थे 8 बजे, तो 7:30 बजे ट्रंप फिर आ गया, मैंने कराया, मैंने कराया। वाकई में इंसान को अगर जोकर कहा जा रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। कल PM मोदी ने जो एक इंपॉर्टेंट स्पीच दी जिसका दुनिया भर में ध्यान गया, क्योंकि हर कोई जानता था कि रात को 8 बजे जब ये इंसान आता है तो कुछ ना कुछ धमाका करके जाता है। उसमें कई सारे की पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने बात कही और खुलकर कही। जैसे PM मोदी की स्पीच के कुछ ही मिनट्स बाद में जम्मू कश्मीर के और पंजाब के कुछ एरियाज में मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर ड्रोन्स उड़ते हुए दिखाई दिए थे, जिनको कि बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया गया। यह बताता है कि पाकिस्तान खुद इस समय कितना ज्यादा डरा हुआ है। क्या होता है ना, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस फुटबॉल में कहा जाता है। तो यहां पर पाकिस्तान फुटबॉल खेलने की सोच रहा है, जबकि वो जान नहीं पा रहा है कि ये फुटबॉल की फील्ड नहीं है। भाई सांबा डिस्ट्रिक्ट में जो इंसिडेंट हुआ, जम्मू कश्मीर का सांबा डिस्ट्रिक्ट, वहां पर 10 से 12 ड्रोन डिटेक्ट किए गए जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर, मतलब कि LOC नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर जो है ना उसके पास आए थे। अच्छा, इनकी जो टाइमिंग थी अटैक्स की वो भी आप देखो। जो ड्रोन साइटिंग्स हुई थी वो एग्जैक्टली PM मोदी के नेशनल एड्रेस के दौरान ही हुए, जो एक बड़ा और इंपॉर्टेंट स्पीच था। ये हम सब इंडियंस जानते हैं। हालांकि इंडियन एयर डिफेंस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो ऑब्वियस ही बात है ऑल टाइम हाई अलर्ट पर इस समय मौजूद हैं।
एंड ड्रोन्स को एंटी ड्रोन टीम जो है उन्होंने न्यूट्रलाइज भी कर दिया। अब आप इस बात को समझिए कि पाकिस्तान लगातार भारत के ऊपर ड्रोन्स की वेव्स फेंक रहा है। अब सांबा में इसके बावजूद भी किसी प्रकार का कोई डैमेज नहीं हुआ और हर एक ड्रोन सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज कर दिया गया। वहीं अगर हम पंजाब के इंसिडेंट की बात करें तो जलंधर में एक ड्रोन स्पॉट हुआ जो कि पाकिस्तान से रावी रिवर कॉरिडोर के थ्रू आया हो सकता है और उससे वहां पर तुरंत शूट डाउन कर दिया गया। वहीं अगर हम कपूरथला की बात करें तो पंजाब के ही कपूरथला के न्यू कैंटोनमेंट एरिया में भी एक ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया गया था जो कि मिलिट्री लॉजिस्टिक्स और ट्रेनिंग इंस्टॉलेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जम्मू के अखनूर सेक्टर में, नगरोटा में, अमृतसर और पठानकोट में भी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया। ड्रोन्स के बाद में दिखाई देने के बाद में ऑब्वियस सी बात है हाई अलर्ट को एक बार फिर से डिक्लेयर कर दिया गया और अमृतसर, होशियारपुर जैसे बॉर्डर विलेजेस में ब्लैकआउट ऑर्डर्स भी इशू कर दिए गए। वेस्टर्न सेक्टर के एयर स्पेस को फिलहाल टेम्परेरी क्लोज किया गया है। सिविलियन फ्लाइट्स को प्रोटेक्ट करने का ये एक तरीका माना जा रहा है और एक दिल्ली अमृतसर फ्लाइट को वापस भी बुला लिया गया था। इन सबके अलावा मल्टीपल टाउन्स में एयर रेड सायरन्स भी बजाए गए, लाइट्स को स्विच ऑफ करवाया गया एंड सिविलियन टारगेटिंग को मिनिमाइज करने की पूरी कोशिश करी गई। अब आप सोच रहे होंगे कि यार पाकिस्तान असल में चाहता क्या है, क्या मतलब ये फालतू की चीजें करके पाकिस्तान आखिर हासिल क्या कर लेगा। अगर हम थोड़ा सा पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें तो देखिए पाकिस्तान एक चिंदी चोर देश है, टुच्चा है ना, चिंदी चोर जिसको हम कहते हैं ना, वही है और ये अपनी टुचराई ही कर रहा है। पाकिस्तान इस समय दरअसल लो कॉस्ट ड्रोन्स के थ्रू इंडिया के डिफेंस सिस्टम को लगातार टेस्ट कर रहा है। मतलब ये बात कहना गलत नहीं होगी कि इनके जो ड्रोन्स है ना वो इतने सस्ते होंगे कि हमारी जो मिसाइलें उनको जाके मार रही है ना उसमें कम से कम 100 वैसे ड्रोन आ जाए। चाइना की सप्लाई ऑब्वियस सी बात है यहां पर दिखाई दे रही है, तुर्की की सप्लाई ऑब्वियस सी बात है यहां दिखाई दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करने का एक तरीका हो सकता है, ये भी माना जा रहा है। इसके अलावा जो मैंने कॉस्ट फैक्टर आपको बताया कि ड्रोन्स काफी सस्ते होते हैं लेकिन उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए इंडिया को रॉकेट्स यूज करने पड़ते हैं जो कि ऑब्वियस सी बात है कॉस्टली होते हैं। एक रॉकेट की कीमत 10 लाख आती है और इन्हीं 10 लाख को अगर मैं पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करूं तो ये करीब 28 लाख से 30 लाख रुपए के आसपास पहुंच जाता है। तो ये पाकिस्तानियों को समझना पड़ेगा कि तुम कितना बड़े भिखमंगे हो। डीजीएमओ की मीटिंग की बात कर लेते हैं। कल दोनों कंट्रीज के डीजीएमओ की मीटिंग भी यहाँ पर सिक्योर हॉटलाइन के थ्रू हुई है जो कि एस्केलेशन के बाद में पहला डायरेक्ट मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन था। इंडिया ने इस बात को पहले ही क्लियर कर दिया था कि अब जो भी कोई बातचीत होगी वो डीजीएमओ के लेवल पर होगी और उसके अलावा कहीं नहीं होगी। यहाँ पर विदेश मंत्री या फिर एनएसए लेवल की कोई भी बातचीत नहीं हुई है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम सीज फायर कमिटमेंट की बात करें तो मीटिंग में सीज फायर कंटिन्यू रखने, फायरिंग ना करने और डी एस्केलेशन पर भी एग्रीमेंट हुआ है। डी एस्केलेशन की अगर हम बात करें तो दोनों कंट्रीज की जो आर्मीज हैं उनको फॉरवर्ड पोजीशन से स्टेप वाइज ओरिजिनल पोजीशंस पर वापस लाने का एक प्लान तैयार किया गया है। हालांकि यहां पर पाकिस्तान ने एश्योरेंस दिया है, इन्होंने एश्योरेंस दिया है कि आगे ड्रोन्स वो नहीं भेजेगा, लेकिन ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान के ऊपर आप कैसे भरोसा कर सकते हो। उनका इंटरनल पावर स्ट्रक्चर जो कि आर्मी चीफ मुनीर की हम अगर बात करें तो कहीं ना कहीं गायब सा है। तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है काफ़ी सारे ट्रस्ट इश्यूज को क्रिएट कर रहा है। इसके अलावा अगर हम पीएम मोदी की स्पीच के की मैसेज की बात करें तो स्पीच में मोदी जी ने आतंकवाद को ग्लोबल इशू बताया और ऑपरेशन सिंदूर को एक डॉक्ट्रिनल शिफ्ट कहा जिसमें कि इंडिया प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स कर सकता है। नई पॉलिसी के बारे में भी उन्होंने बात करी कि इंडिया का नया डॉक्ट्रिन जो है डिसाइसिव रिटेलिएशन, अगर आतंकी अटैक का थ्रेट हुआ तो इंडिया पहले ही स्ट्राइक कर सकता है, मतलब फिर इंतजार नहीं करेगा। इन सब के अलावा मोदी जी ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर बात होगी, पहला है आतंकवाद और दूसरा है पीओके, मतलब कश्मीर की तो बात ही उन्होंने हटा दी है। वहीं अगर हम ऑपरेशन सिंदूर के स्टेटस की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल पॉज्ड है, खत्म नहीं हुआ है, पॉज्ड है। अगर और प्रोवोकेशन हुआ तो इंटेंस रिटेलिएशन जरूर होगा और इंडियन फोर्सेस पूरी तरीके से फुली ऑपरेशनल मोड में है, हाई अलर्ट पर है। तो आने वाले समय में अगर पाकिस्तान ने किसी भी तरह की हिमाकत करी तो उसको माकूल जवाब जरूर मिलेगा। आप मुझे बताइए आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।